जुबिन ईरानी दीदी जी यहाँ से जीत रही हैं और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही हैं। 2024 में स्मृति ईरानी को देखती हैं। अब हमारी जो है गरीबों की सरकार है और माननीय दीदी जी खुद सब गरीबों के पास जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं, उनका हालचाल ले रही हैं। अभी माननीय राहुल गांधी जी आए थे, वो हाथ ऐसे ऐसे दिखा रहे थे और उनको हाथ दिखाने वाला कोई नहीं था। कि स्मृति दीदी ने जितना अच्छा महिलाओं के लिए किया है इतना आज तक किसी ने योगदान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। प्रत्याशी घोषित करने के बाद जगह जगह महिलाओं में चर्चा की जा रही। ऐसे में जामो विकास खंड के जच्चा बच्चा केंद्र पर है और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं एकत्रित थी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि स्मृति ईरानी को पुनः भाजपा ने अमेठी से टिकट दिया, ये लोग क्या सोचती हैं और 2024 के चुनाव को लेकर कैसे देखती हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनीता तिवारी। सुनीता जी, अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी को भाजपा ने पुनः यहाँ से प्रत्याशी बनाया, दूसरी तरफ राहुल गांधी के भी चुनाव लड़ने की बात की जा रही, तो ऐसे में मुकाबला बहुत दिलचस्प दिखाई पड़ता है। कैसे लेती हैं इस इलेक्शन? बिल्कुल मुकाबला दिलचस्प नहीं है। हमारी माननीय स्मृति जुबिन ईरानी दीदी जी यहाँ से जीत रही हैं और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही हैं, इसलिए राहुल गांधी का उनसे कोई मुकाबला ही नहीं था। वो पिछले जितने वर्षों से वो सांसद रहे हैं, उनका दर्शन पाने के लिए लाइन लगाना पड़ता था मिलने के लिए। अब हमारी जो है गरीबों की सरकार है और माननीय दीदी जी खुद सब गरीबों के पास जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं, उनका हालचाल ले रही हैं। अभी माननीय राहुल गांधी जी आए थे, वो हाथ ऐसे ऐसे दिखा रहे थे और उनको हाथ दिखाने वाला कोई नहीं था। और वहीं दीदी जी जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ जनता का एकदम अंबार लगा रहता है कि हाँ क्या है, क्या सुविधाएं हैं। जनता का अंबार लगा रहता है। राहुल गांधी फिर से अमेठी में चुनाव लड़ने की बात की जा रही, किस रूप में लेती हैं, कैसे देखती हैं आगे 2024 के चुनाव को? 2024 के चुनाव में हम लोग फिर भाजपा में स्मृति ईरानी को ही ले आएंगे। क्यों स्मृति ईरानी को लाएंगे? राहुल गांधी भी 15 साल अमेठी से सांसद रहे, 19 में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उनके चुनाव लड़ने की बात की जा रही। ये अमेठी है, 2024 का चुनाव करीब में, क्या मुद्दे होंगे 2024 में? 2024 में मुद्दे होंगे, जो हम लोग की बातें रहेंगी वो रखी जाएंगी। दीदी से हम लोग अपनी बातें रखेंगे। राहुल से नहीं रखेंगे? नहीं, राहुल से नहीं रखेंगे क्योंकि उनसे हम लोग मिल ही नहीं पाएंगे। राहुल से मिल ही नहीं पाएंगे, राहुल से बातें नहीं रखी जाएंगी। क्या लगता है कि 2024 में किसको देखती हैं और कैसे देखती हैं? 2024 में स्मृति ईरानी को देखती हैं। क्यों स्मृति ईरानी को देखते हैं? राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं, वो तो कहते हैं परिवार है हमारा, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसे में कोई बात नहीं, स्मृति ईरानी होती है। कोई बात नहीं स्मृति ईरानी। क्यों स्मृति ईरानी होंगी, क्या कारण है इससे? बैटरी वाला भी शामिल है। बैटरी वाला रिक्शा दिए हैं? राहुल गांधी भी तो रिक्शा देते थे। अरे हमारे वो इस समय में स्मृति ईरानी ने बैटरी स्मृति ईरानी ने दी। कैसे देखती हैं 2024 के चुनाव को, किस रूप में लेती हैं? क्या अहम मुद्दे होंगे 2024 के चुनाव में? स्मृति ईरानी हमारे यहाँ की बहुत सब विधानसभा को बहुत सुरक्षित रखा है, उसीलिए स्मृति ईरानी को ही माना जाता है। स्मृति ईरानी को माना जाता है। क्या 2024 का चुनाव करीब में है, ऐसे में क्या सोचती हैं 2024 में क्या होंगे अहम मुद्दे? क्या सोच के चुनाव में मतदान करेंगी? राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, स्मृति ईरानी भी हैं, तो ऐसे में क्या मानती हैं? हम स्मृति ईरानी को ही वोट देंगे। क्यों स्मृति ईरानी को वोट देंगे, ऐसा क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ के यहाँ बहुत अच्छा करते हैं। क्या सोच के मतदान करेंगी 2024 का चुनाव? 2024 में हम यह सोच कर मतदान करेंगे कि स्मृति दीदी ने जितना अच्छा महिलाओं के लिए किया है इतना आज तक किसी ने योगदान नहीं दिया है। हर चीज़ की सुविधा उन्होंने महिलाओं के लिए की है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि पुनः उन्हीं का आगमन हो। क्यों? राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं, वो भी तो विकास किए हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम आपकी बात को बिल्कुल आपकी बात से सहमत है और ठीक कह रहे हैं आप कि वो भी आ रहे हैं। अब ये देखिए भाग्य पे निर्भर करता है, हम तो यही चाहेंगे कि मेरी दीदी ही आए। आप यही स्मृति ईरानी रहेंगी? क्यों स्मृति ईरानी? वो हमारी दीदी बहुत अच्छी हैं। और कोई क्यों नहीं, हमारे लिए और कोई अच्छा नहीं है। और कोई अच्छा नहीं? क्या मानती हैं, किसको वोट देंगी? जब से हमारी दीदी आई हैं, अब हम लोगों गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड फ्री में हो रहा है। यहाँ पे गौरीगंज जाते हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड फ्री में हो जाता है, सब अच्छा हो रहा है, इसलिए चाहिए वही है। तो सरकारी सुविधाओं को लेकर के ही मतदान करेंगी?
हाँ, सब कुछ देखते हुए करेंगे। स्मृति ईरानी को दोबारा प्रत्याशी अमेठी से बनाया गया है, क्या सोच के क्या देखती हैं 2024 में और किसको मतदान करेंगी, कैसे देखती हैं इलेक्शन को? जो लेडीज़ की सुनता है उन्हीं को हम मतदान करेंगे, क्योंकि हमारी सुन रही है इसलिए। कौन सुन रहा है लेडीज की? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी सुन रहे हैं, राहुल नहीं सुनते? सर सुनते तो फिर अभी तक इलेक्शन में जीत चुके होते हैं। राहुल गांधी सुनते तो इलेक्शन में जीत सकते थे। युवा भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि स्मृति ईरानी को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन 2024 के चुनाव को कैसे देखती हैं? मैं सीएचओ के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मेरा तो पोस्ट ही उन्हीं की वजह से आया है, तो मैं तो उन्हीं को ही वोट दूंगी। तो मतलब युवाओं को रोजगार दिया है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अमेठी की महिलाएं हैं जो कि 2024 को लेकर के चुनाव की परिचर्चाओं में उन्होंने बताया कि क्या करेंगी। अमेठी जनपद की आधी आबादी महिलाओं को अगर बात करें तो महिला स्मृति ईरानी के साथ नज़र आ रही हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी से प्रत्याशी पुनः स्मृति ईरानी को बनाया है और अमेठी के 2024 के मतदान के बाद क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।